मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश कर दिया। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वजीर खजाना के लिए नामजद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया। मियां नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां संभालने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। सोशल मीडिया पर वजीर आजम की मुबैना ऑडियो लीक्स। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मुबैना ऑडियो पर वजीर आजम से राब्ता। वजीर आजम को ऑडियो से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। वजीर आजम की लीगी रहनुमाओं को मामले का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। राब्ते के दौरान मामले की तहकीकात पर भी मुशावरत हुई। मुबैना ऑडियो पर अहम वजीर की ड्यूटी लगा दी गई। ऑडियो लीक के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कि इसहाक डार के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। मजीद बोले कि सैलाब से चारों सूबे मुतासर हुए हैं। वफाकी हुकूमत की सतह तक 70 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ और ना किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही ये है कि ऑडियो से कोई गैर कानूनी चीज बरामद ना हो सकी। तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने अवाम से झूठ बोला। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी बोले, इमरान खान के सारे बयानिए नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान मुल्की साल में दाव पर लगा रहे हैं। कल की मुबैना ऑडियो की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने दौरा अमेरिका में नई रिवायत कायम कर दी। दौरे के दौरान सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च नहीं किया। न सिर्फ जाती बल्कि वफ्द में शामिल वज़रा के अखराजात भी अपनी जेब से अदा किए। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी शहबाज शरीफ ने तनख्वाह समेत कोई सरकारी मराद नहीं ली थी। वज़ीर आला के तौर पर सरकारी दौरों पर उठने वाले अखराजात भी 10 साल तक जाती जेब से अदा किए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक बहाली के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। सैलाब से तबाही और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया। आलमी लीडर्स को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात से मुतल्लिक भी बताया। आलमी बिरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान की मदद करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मिस्र के हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सैलाब से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलजज़ायर के हम मनसब की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुंच गया। सऊदी अरब से अब तक 7 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला। यूएई की जानिब से दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। इटली से भी इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा कराची आ गया। सिंध पर सैलाबी रेलों के बाद बीमारियों के हमले। मुतासरा इलाके वबाई अमराज का गढ़ बन गए। खैरपुर नाथन शाह में 90% सैलाब मुतासरीन मलेरिया बुखार में मुब्तला हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मलेरिया से 2 अफराद जान बहक हुए। रवां साल मलेरिया से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जान से हाथ हो गए थे। ठुल में एक बच्चा मलेरिया से इंतकाल कर गया। कंबर शहदाद कोट में भी गैस्ट्रो और मलेरिया तेजी से फैलने लगा।
मरीजों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। सैलाबी पानी कम होने पर मुतासरीन की घरों को वापसी। सिंध हुकूमत का मुतासरीन को वापसी के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट राशन देने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का डीसी मलीर इरफान मीरवानी और डीसी हैदराबाद से रब्ता। शर्जील इनाम मेमन की दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को बआसानी अपने घरों तक पहुँचाया जाए। शर्जील मेमन की मुतासरीन के घर पहुँचने पर इमदादी राशन पहुँचाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। तौंसा में सैलाबी पानी उतरने के बाद तबाही के असरात नुमायां। सैकड़ों घर मलबे के ढेर में तब्दील। दुकानें और बाजार सैलाबी कटाव की नजर हो गए। बिजली का निजाम भी तबाह, बहाल न किया जा सका। सैलाब मुतासरीन को परेशानी का सामना। मियां जावेद लतीफ से इजहार यकजहती के लिए शेखोपुरा में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। रैली शेखोपुरा की सड़कों पर रवादवा। बहू का कत्ल केस। सीनियर सहाफी एयाज अमीर की इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में पेशी। एयाज अमीर को 1 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकतूला के वालिद आज रात कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सारा की तदफीन तक लाश पोलियो क्लिनिक के सर्दखाने में मौजूद। मरकजी मुल्जिम शाहनवाज और सारा का 18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था। शाहनवाज और सारा स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते थे। डेंगू बेकाबू हो गया। कातिल वायरस के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में 257 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एक रोज में 104 नए डेंगू मरीज सामने आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 1923 हो गई। लाहौर में एक रोज के दौरान मजीद 186 मरीजों में डेंगू की तशखीस। मुल्क में कोरोना के मजीद 47 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 0.38% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना के 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक रोज में सबसे ज्यादा 13 कोरोना के मस्बत केसेस लाहौर में रिकॉर्ड हुए। पाकपतन में दरबार हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का नूरी दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। नूरी दरवाजे को सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने खोला। कवाली और सूफियाना कलाम भी पेश किया गया। नूरी दरवाज़ा करबला के शौदा की सोग में 10 मुहर्रम को 40 रोज के लिए बंद किया गया था। इस्तकबाल रब्बुल अव्वल पर मुनफरिद अंदाज में महफिल नात। कराची में किमाड़ी के समुंदर में महफिल सजाई गई। शुरका ने कश्तियों में सवार होकर नातें पढ़ी। ओस्लो में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी और पाकिस्तानी बरादरी का भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरे का एहतमाम तहरीक कश्मीर नॉर्वे ने किया। मुजाहिरीन की भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ज़हनी सेहत और कैंसर से आगाही के लिए विंटेज कार ड्राइव मुहिम। पुरानी गाड़ियों के शौकीन की क्लासिक कारों के साथ शिरकत। लग्जरी विंटेज गाड़ियां आवाम की तवज्जो का मरकज बनी रही।